हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एजुकेशन जोन हसनपुर के इस यूट्यूब चैनल पे। फिजिक्स में 12वीं क्लास के लिए जो स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर है, इसमें पढ़ना शुरू किए थे। तो पिछले क्लासों में आवेश के बारे में, आवेश के गुण के बारे में, आवेशन की विधि के बारे में ये सारा चीज जान चुके थे। आज के वीडियो में पढ़ना है आवेश घनत्व के बारे में, चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में जो हम लोग आवेश घनत्व पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए, ध्यान से देखिए। सारा क्वेश्चन जो रहेगा वो सब आपसे बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग आवेश का घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ चार्ज पढ़ने वाले हैं। घनत्व मतलब सिंपल रूप से समझना है, जहां पे बहुत सारा आवेश एक जगह जमा हो जाए वही हमारा आवेश का घनत्व हो जाएगा। जैसे बहुत सारे आदमी एक जगह जमा हो जाते हैं तो आदमी का घनत्व हो जाता है। बहुत सारे पक्षी एक जगह जमा हो जाए तो वो पक्षियों का घनत्व, बहुत सारा पेन एक जगह जमा कर दे तो वो पेन का घनत्व हो जाएगा। बहुत सारा आवेश एक जगह जमा हो जाए तो वो हमारा आवेश घनत्व होता है। तो यहाँ पे इस चीज को समझना है कि कोई भी क्षेत्र है, कोई भी सतह है, उस सतह के इकाई क्षेत्रफल जितना आवेश जमा होगा वही आवेश हमारा क्या कहलाएगा, आवेश घनत्व कहलाएगा। यानी कोई भी सतह है, उसके इकाई क्षेत्रफल उपस्थित आवेश को ही बहुत सारा आवेश जमा हो जाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, आवेश घनत्व कहलाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आवेश घनत्व होता है, ये हम लोग को जानना है कि ये तीन प्रकार का होता है। तीन ही प्रकार का क्यों होता है, इसके बारे में सोचना है। यहाँ पे जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, अभी देखे हैं कि आवेश जब बहुत ज्यादा संख्या में जमा हो जाता है तो वही हमारा क्या होता है, आवेश घनत्व हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आपको आवेश दे दिया जाए, बहुत सारा आवेश दिया जाए, तो उसको बोला जाए किसी सतह पे रखने के लिए, तो सतह किस टाइप का हो सकता है। यहाँ पर अगर हमारे पास सतह है तो वो सतह हमारा क्या हो सकता है, एक रेखा के रूप में हो सकता है। सतह ऐसा होगा कि जिसमें केवल और केवल लंबाई होगा, यानी तार के रूप में हमारा सतह हो सकता है, जिस पर हम लोग आवेश दे सकते हैं। जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई हो, यानी एक रेखा के रूप में हमारा सतह हो सकता है। दूसरा सतह किस टाइप का हो सकता है, तो जो सतह है वो हमारा जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, ये सतह हो सकता है। यानी इस प्रकार के सतह में क्या है, केवल और केवल लंबाई है। जो हमारा दूसरा सतह है, इस दूसरे वाले सतह में हम लोग देख रहे हैं लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी है। यानी इस वाले सतह में क्या है, लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। इसके बाद कैसा सतह हो सकता है, एक सतह देख लिए जिसमें लंबाई हो सकता है, दूसरा सतह देख लिए जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों हो सकता है, तीसरा सतह जिसमें हम लोग जान रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो जाए। यानी इस वाले सतह में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है, ऊंचाई भी है। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हम सतह देख रहे हैं कि टोटल तीन तरह का हो सकता है। एक सतह जिसमें केवल और केवल लंबाई हो, दूसरा सतह लंबाई और चौड़ाई दोनों हो, तीसरा सतह जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। तो यहाँ पर जब हम लोग लंबाई वाले सतह पर बहुत सारा आवेश जमा कर देंगे, यहाँ पे जो सतह है, इस लंबाई वाले सतह पे बहुत सारा आवेश जमा कर दिए, तो यहाँ पर आवेश का जो घनत्व हो गया, आवेश का घनत्व वो एक रेखा में जमा हुआ है, एक लंबाई में जमा हुआ है। इस कारण से यहाँ पर जो आवेश का घनत्व हो जाएगा वो हमारा रेखीय घनत्व हो जाएगा। यानी यहाँ पर इस तार के लंबाई में आवेश जमा हो रहा है तो इसको हम लोग रेखीय घनत्व के नाम से जानेंगे। जब हमारा आवेश लंबाई में भी जमा हो और चौड़ाई में भी जमा हो, इसका मतलब ये क्षेत्रफल हो गया। यानी किसी क्षेत्रफल पर आवेश अगर जमा होता है तो ये हमारा हो जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय यानी
पृष्ठीय घनत्व हो जाएगा। ध्यान रखना है, जब आवेश हमारा केवल लंबाई में जमा हो रहा है तो ये रेखीय घनत्व, जब आवेश हमारा क्षेत्रफल में जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, यहाँ पर बहुत सारा आवेश जमा हो रहा है तो वो हमारा पृष्ठीय घनत्व। जब हमारा आवेश आयतन में जमा हो, जहाँ लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, यानी आयतन में जमा हो, तो यहाँ पे हमारा आयतनिक घनत्व कहला जाएगा। इस तरह से देख लिए हैं कि आवेश जो जमा हो रहा है एक जगह, बहुत सारा आवेश आ रहा है, इसके अनुसार जो हमारा आवेश घनत्व है वो कितना प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा हो गया? तो एक हमारा हो गया आवेश का रेखीय घनत्व हो गया, जिसको हम लोग लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज कहेंगे। और दूसरा हो गया आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तीसरा हो जाएगा आवेश का आयतनिक घनत्व। इस तरह से आवेश लंबाई में जमा हुआ तो रेखीय घनत्व नाम दिया गया, क्षेत्रफल में जमा हुआ तो पृष्ठीय घनत्व नाम दिया गया, आयतन में जमा हुआ तो आयतनिक घनत्व नाम दिया गया। इस तरह से हमारा आवेश घनत्व कितना प्रकार का आ गया? 3 प्रकार का आ गया। अब यहाँ पे बारी बारी से हम लोग को सभी पढ़ना है। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला है आवेश का रेखीय घनत्व है। यहाँ पर हम लोग क्या जाने थे? आवेश जब हमारा लंबाई में जमा हो तो आवेश घनत्व मतलब इकाई क्षेत्र में कोई भी सतह है उसके इकाई क्षेत्र में जो आवेश जमा होता है वही आवेश घनत्व। तो आवेश इसमें कहाँ जमा हो रहा है? लंबाई में जमा हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एकांक लंबाई में जो आवेश उपस्थित होता है वही हमारा आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। यानी प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही क्या कहेंगे? आवेश का रेखीय घनत्व कहेंगे। और यहाँ पर जो आवेश का रेखीय घनत्व है इसे लेमडा द्वारा लेमडा ये हम जान रहे हैं, इसको जो है लेमडा पढ़ते हैं, इसे लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। जो हमारा आवेश का रेखीय घनत्व है इसको किससे सूचित करते हैं? इसे लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, और आगे बहुत जगह इसका काम भी होता है। इस तरह से यहाँ पे जो हमारा लेमडा है इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। तो यहाँ पर लेमडा बराबर हमारा हो जाएगा क्यू बट्टा में एल। यहाँ पे आप लोग आवेश को जो है कैपिटल क्यू भी रख सकते हैं, स्मॉल भी रख सकते हैं, लंबाई को भी कैपिटल एल या स्मॉल एल रख सकते हैं। यहाँ पे समझना है कि जो हमारा लेमडा है रेखीय घनत्व है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। कोई भी परिभाषा जो है ध्यान रखिएगा, जो नीचे रहता है ना उसको एकांक बोला जाता है। तो एकांक लंबाई में क्या उपस्थित? आवेश उपस्थित। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को ही क्या कहेंगे? आवेश का रेखीय घनत्व कहेंगे। लेमडा बराबर क्यू बट्टा एल होता है। यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, जो हमारा लेमडा है आवेश का रेखीय घनत्व है, यह एक अदिश राशि हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। आवेश का रेखीय घनत्व क्या है? अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसका मात्रक पूछा जाए तो मात्रक हम लोग जान रहे हैं, यहाँ पर आवेश है तो आवेश का मात्रक तो कूलम्ब होता है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इस तरह से यहाँ पर मीटर ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसका एस आई मात्रक, इसका जो है एस आई मात्रक क्या हो जाएगा? कुलम्ब मीटर इनवर्स वन। कुलम्ब हो गया, अब मीटर इनवर्स वन हो गया। यहाँ पर हम इस नाम को पूरा लिख दिए हैं ताकि आप लोग इसको सेंटीमीटर इनवर्स वन मत पढ़िएगा। कुलम्ब मीटर इनवर्स वन होता है। यानी आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? कुलम्ब मीटर इनवर्स वन होता है। अब यहाँ पे अगर इसका विमीय सूत्र पूछा जाए तो ये भी आसानी से बता सकते हैं। विमीय सूत्र जो है यहाँ पर लेमडा बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बट्टा एल होता है, क्यू बट्टा एल होता है। तो यहाँ पर आवेश का विमीय सूत्र पढ़े हैं, आई टी होता है या एटी होता है, और लंबाई का विमीय सूत्र बड़ा वाला एल हो जाएगा। तो यहाँ पे आई है, टी है, एल जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा।
अगर हम लोग आई के जगह, क्योंकि पढ़े हैं आवेश का विमीय सूत्र आई टी या एटी होता है, इस आई के जगह अगर हम लोग ए रख देते हैं तो एटी हो जाएगा, एल ऊपर जाएगा तो इनवर्स वन हो जाएगा। आई टी एल इनवर्स वन या एटी एल इनवर्स वन होता है। इसका विमीय सूत्र भी आसानी से समझ गए। तो यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं तो यस सर लिखिए। अगर समझने में दिक्कत है तो बोलिए, फिर से हम लोग बताते हैं। उम्मीद है बहुत ही आसान टॉपिक है, आसानी से समझ में आता होगा। अब यहाँ पे दूसरा हमारा है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। पृष्ठीय मतलब पढ़े थे आवेश अगर लंबाई में रहेगा तो रेखीय घनत्व, आवेश अगर क्षेत्रफल में हो गया तो वो हमारा पृष्ठीय घनत्व। यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल, एकांक सतह में जो आवेश रहता है वही आवेश घनत्व। प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश ही क्या कहलाता है? आवेश का पृष्ठीय घनत्व। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को ही क्या कहेंगे? आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहेंगे। और आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व है, इस चीज को हम लोग सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, पृष्ठीय घनत्व जो है उसको किससे सूचित करेंगे? सिग्मा द्वारा। इसे सिग्मा द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व को किससे? सिग्मा द्वारा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। तो यहाँ पर सिग्मा जो हमारा होगा Q बट्टा में A, एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को ही आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहेंगे। यहाँ पर पूछा जाएगा कौन सा राशि है, तो निश्चित रूप से बताएंगे। यहाँ पे आवेश का पृष्ठीय घनत्व जो है ये भी हमारा अदिश राशि है। यह अदिश राशि है। अगर यहाँ पर इसका मात्रक पूछा जाए तो इसका एसआई मात्रक जो है आसानी से निकाल सकते हैं। आप लोग जान रहे हैं तो बताइए इसका एसआई मात्रक क्या होगा? यहाँ पर आवेश का मात्रक तो कूलम्ब होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। जब यही मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इनवर्स टू हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या बोलेंगे? कूलम्ब बोलेंगे। अब मीटर जो ऊपर गया है वहां पे इनवर्स टू हो जाएगा। कूलम्ब मीटर इनवर्स टू होता है इसका एस आई मात्रक। आप लोग इसका विमीय सूत्र निकाल कर जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका विमीय सूत्र क्या आने वाला है। तो सेम वही प्रोसेस, आवेश का जो है हम लोग आई टी या एटी रखेंगे। आवेश का विमीय सूत्र क्या रखना है? आई टी या एटी रखना है। जब आई टी रखेंगे तो आवेश के लिए आई टी, क्षेत्रफल के लिए एल स्क्वायर। जब यही ऊपर जाएगा तो इनवर्स टू हो जाएगा। अगर आवेश का एटी रखेंगे तो एटी एल इनवर्स टू हो जाएगा। यानी इसका विमीय सूत्र आई टी एल इनवर्स टू या एटी एल इनवर्स टू होगा। फॉर्मूला ध्यान रखना है, सिग्मा बराबर क्यू बट्टा ए होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे आवेश कहाँ हो सकता है? आयतन में हो सकता है। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतनिक घनत्व कहेंगे। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आवेश का आयतनिक घनत्व कहेंगे। और सूचित किससे करेंगे? तो इसे रो द्वारा, इस बात को हम लोग रो पढ़ते हैं, इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान रखेंगे, आवेश के आयतनिक घनत्व को रो द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर अगर फॉर्मूला का बात किया जाए तो रो बराबर आवेश बट्टा में आयतन, क्योंकि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को ही क्या कहते हैं? आयतनिक घनत्व कहते हैं। आप लोग बताइए अदिश राशि है कि सदिश राशि है? तो निश्चित रूप से कमेंट में बताइए कौन सा राशि है, क्योंकि अभी तक जो भी पढ़े हैं वो सब अदिश है। तो ये भाई सदिश क्यों बनेगा? ये भी हमारा अदिश राशि है। यानी कौन सा राशि है? यह हमारा अदिश राशि है। इसके बाद इसका मात्रक, इसका एसआई मात्रक जो निकाल सकते हैं तेजी में निकाल कर, इसका एसआई मात्रक आप लोग बताइए। इसका एस आई मात्रक क्या होगा? आवेश का तो जान रहे कूलम्ब हो जाता है। इसके बाद जो हमारा आयतन होता है, आयतन का हम लोग जान रहे मीटर क्यू होता है।
जब यही ऊपर जाएगा तो इनवर्स 3 लग जाएगा, यानी कूलम्ब मीटर इनवर्स 3 हो जाएगा। अब बारी है विमीय सूत्र का। विमीय सूत्र बताइए आप लोग। विमीय सूत्र का बारी है। विमीय सूत्र भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा इसका विमीय सूत्र? इसका जो विमीय सूत्र है, यहाँ पर आवेश के लिए जब हम लोग आई टी रखेंगे तो आयतन के लिए एन इनवर्स 3, आवेश के लिए हम लोग एटी रखेंगे तो एल इनवर्स 3 हो जाएगा। इस तरह से इसका विमीय सूत्र हो गया। आवेश का घनत्व जो है समझ गए हैं तो ये सर लिख के भेजिए आप लोग। नहीं समझे हैं तो बताइए, फिर से इसको समझाते हैं। बड़ी आसान टॉपिक है, आसानी से समझने वाला है। हम लोग इससे रिलेटेड अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आप लोग से बनता है कि नहीं बनता है। जो विद्यार्थी से बन जाएगा तो बना के इसका आंसर भेजिए। जो जिससे बन रहा है बनाइए, तब तक हम इसको समझाते हैं। यहाँ पर है दो गोला के त्रिज्या का अनुपात क्रमशः 1:2 है। त्रिज्या का अनुपात यानी R1 बट्टे R2 का मान कितना दिया है? 1/2 दिया है। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का अनुपात चाहिए। पृष्ठीय घनत्व, पृष्ठीय घनत्व क्या पढ़े थे? सिग्मा 1 बट्टा में सिग्मा 2। जो क्वेश्चन में कह रहा है उतने काम करते जाना है। यहाँ पर आवेश के पृष्ठीय घनत्व का अनुपात हमको चाहिए, ये निकालना है। और आवेश का अनुपात यानी Q1 बट्टा Q2 जो है कितने दिया है? 1:2 यानी 1/2 दिया है। तो यहाँ पर यही निकालना है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिग्मा 1 बट्टा में सिग्मा 2 है। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का फॉर्मूला पढ़े हैं, सिग्मा बराबर Q बट्टा A पढ़े हैं ये बात। तो यहाँ पर जो हमारा सिग्मा 1 है तो यहाँ पर Q1 बट्टा A1 हो जाएगा और सिग्मा 2 के जगह Q2 बट्टा में A2 हो जाएगा। आप लोग को ये बात तो निश्चित रूप से पता होना चाहिए, जब यहाँ पर ऊपर भेजेंगे तो पलटी मार देता है, यानी A2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और Q2 ऊपर था तो इसको नीचे भेज देंगे। अब जो सेम बिरादरी का है उसको एक जगह मिला दीजिए। Q2 यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, इसको यहाँ पे ले आइए। Q1 बट्टा Q2 हो गया। यहाँ पर Q1 बट्टा Q2 हो गया। इसके बाद गुना में क्या हो जाएगा? A2 हमारा ऊपर है, A1 हमारा नीचे है। अब यहाँ से क्या करना है? Q1 बट्टा Q2 थोड़ा देर रखते हैं साथ में, इसको फिर मान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल गोला के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? 4πr²। 4 है और A2 है तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा। A1 है तो 4πr1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर बताइए क्या सब कट जाएगा? यहाँ पर हमारा 4π में 4π उड़ गया। यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पे जो Q1 बट्टा Q2 है, Q1 बट्टा Q2 का मान तो 1/2 है। 1/2 है। Q1 बट्टे Q2 का मान तो 1/2 है। तो इसके जगह लिखने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लिख देते हैं। Q1 बट्टे Q2 का मान कितना लिख दिए? 1/2 लिख दिए। यहाँ पर देखिए R2 का स्क्वायर बट्टा R1 का स्क्वायर, एक बात आप लोग पढ़े होंगे, A का स्क्वायर बट्टा B का स्क्वायर कहीं लिखा होता है तो इस बात को A बट्टा B का होल स्क्वायर लिखने में कहीं से कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर R2 बट्टा R1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। R2 बट्टा R1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/2 गुना R1 बट्टा R2 1/2 है तो R2 बट्टा R1 पलट जाएगा, यानी 2/1 का स्क्वायर कर देंगे। 1/2 गुना 4/1 तो 2 से कितना बार में? 2 बार में 2/1, यानी कितने हो जाएगा? 2:1। यही न पूछ रहा है, अनुपात ज्ञात करना है। तो सिग्मा 1 बट्टा सिग्मा 2 का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। समझ गए यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन सेम आवेश घनत्व से रिलेटेड है।
अभी जिस तरह का पढ़े थे सेम इसी तरह से आधारित है, आसानी से बनेगा। क्वेश्चन में जो जो बात कह रहा है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। कहा जा रहा है दो गोला जिसका आवेश का पृष्ठीय घनत्व समान है, तो हम भी कर देते हैं समान, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2। जो बात क्वेश्चन कर रहा है इसका बात मानते जाइए तो क्वेश्चन आसानी से अपना आंसर खुद बता देता है। यदि इसके त्रिज्या का अनुपात 1:4 है, आवेश का अनुपात यानी Q1 बट्टा Q2 निकालना है। यहाँ पर सिग्मा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, सिग्मा बराबर Q बट्टा A होता है, तो सिग्मा 1 तो Q1 बट्टा A1 बराबर सिग्मा 2 है तो Q2 बट्टा में A2, Q2 बट्टा में A2 हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोना कोनी भेज देते हैं, कोना कोनी भेज देते हैं। आवेश का अनुपात में कह रहा है, आवेश का अनुपात इस Q2 को इधर ले आते हैं, Q1 बट्टा Q2 हो गया। A1 को उधर भेज देते हैं तो A1 बट्टा में A2 हो गया। यहाँ पर Q1 बट्टा Q2 है, A1 बट्टा A2 गोलाहीन है, तो गोला है क्षेत्रफल 4 पाई R1 का स्क्वायर बट्टा में A2 के लिए 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई में 4 पाई उड़ गया, R1 बट्टा R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। त्रिज्या का अनुपात कितना दिया है क्वेश्चन में, त्रिज्या का अनुपात 1:4, तो 1/4 का होल स्क्वायर कर देंगे तो 1/16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1:16 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन जो जो बोला वो करते गए तो आसानी से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं तीसरा नंबर। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे बोला गया है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, घन 18 माइक्रोकूलम आवेश उपस्थित है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व, यहाँ पर Q का मान दे दिया है 18 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब आप लोग को पता होना चाहिए 10 के पावर -6 कूलम। त्रिज्या यानी R का मान जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी इस बात को 10 गुना 10 के पावर -2 मीटर लिख दिए हैं। अच्छा भुजा है, घन में तो भुजा होता है, भुजा यानी हम ए ले लेते हैं। इसके बाद है इसके आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व यानी सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला Q बट्टा A। तो यहाँ पे घन है, घन है, आप लोग को ध्यान रखना है घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, घन में टोटल 6 गो सतह, 6 गुना में भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का। तो आवेश का है, आवेश के जगह क्या रख दिए 18 गुना 10 के पावर -6, और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के जगह 6 गुना, ध्यान रखिए इसको सिग्मा मत पढ़ लीजिएगा, सिग्मा यहाँ हमारा है, ये हमारा 6 है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा हमारा कितना निकला है 10 गुना 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर, इतना कर दिए। इसके बाद यहाँ पर जैसे हम लोग क्षेत्रफल हटा देते हैं, 6 गुना भुजा स्क्वायर आप लोग तो जान ही रहे हैं, यहाँ पर हमारा 18 गुना 10 के पावर -6 बट्टे में 6 है, गुना में यहाँ जैसे हम लोग गुना करेंगे तो 10 के पावर स्क्वायर है यहाँ पे -4, तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। तो 6 से कितना बार में, 3 बार में, 3 हो गया, -2 ऊपर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो +2 कर दिए, यानी 10 के पावर -6 है, ये ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है, यहाँ कैलकुलेशन करने पे 10 के पावर -4 बचेगा, यानी यहाँ पर कितना लिख देंगे 10 के पावर -4। और मात्रक क्या पढ़ा थे, कूलम्ब मीटर इनवर्स 2। इस तरह से यहाँ पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व कितना हो गया 3 गुना 10 के पावर -4 कूलम्ब मीटर इनवर्स 2। तो यहाँ पे समझ गया आसानी से, घन था तो घन के क्षेत्रफल का 6 गुना भुजा स्क्वायर कर दिए, भुजा हमारा 10 सेंटीमीटर, 10 गुना 10 के पावर -2 मीटर। यहाँ पर -2 का स्क्वायर तो -4, और 10 का स्क्वायर यानी 10 के पावर 2। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा कैलकुलेशन आ गया।
समझ गए इसको। अब हम चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। दो गोला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर है, आवेश के आयतनिक घनत्व समान हो तो आवेश का अनुपात निकालना है। यहाँ पर भी आयतनिक घनत्व समान है, यानी ρ1 बराबर में ρ2 है। तो यहाँ पे आवेश का आयतनिक घनत्व निकालना है तो आसानी से निकलेगा। ρ1 का क्या फॉर्मूला, Q1 बट्टा V1। इसके लिए भी ρ2 न है तो Q2 बट्टा में V2 हो गया। अब हम लोग जो है जगह को बदला बदली करिए। Q1 को यहाँ है तो Q2 को यहाँ भेज दिए। V1 हमारा ऊपर चला गया, बट्टा में V2 हो गया। यहाँ पर आयतन, गोला का आयतन है तो Q1 बट्टा में Q2 है। गोला के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई RQ। V1 है तो R1 का Q, 4/3 पाई R2 का Q। ये दोनों तो हमारा कट गया। यहाँ पर R1 बट्टा R2 का होल क्यू हो जाएगा। R1 का मान, पहला त्रिज्या हमारा 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 गुना 10 के पावर -2। दूसरा हमारा 40 सेंटीमीटर, 40 गुना 10 के पावर -2। यहाँ पर हम लोग क्यू कर देंगे। यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं, ये तो पहले ही हमारा कट गया, ये जीरो भी हमारा कट गया। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। ऊपर में तो 1 है और नीचे में 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी आवेश का अनुपात पूछा जाएगा तो 1:64 हो जाएगा। समझ गए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। अब जो है आप लोग के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, इसका जवाब दीजिए। आप लोग आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है लीनियर चार्ज घनत्व। लीनियर चार्ज घनत्व मतलब क्या पढ़े थे? लीनियर चार्ज घनत्व है, इसका मतलब पढ़े थे जो हमारा आवेश का रैखिक घनत्व हो जाएगा। लीनियर चार्ज घनत्व क्या हो जाएगा? लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व। रेखीय घनत्व पढ़े थे, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो इसका माप का इकाई बताइए क्या फॉर्मूला आया था? लीनियर चार्ज घनत्व यानी रेखीय घनत्व का क्या फॉर्मूला आप लोग ज्ञात किए थे एसआई मात्रक के रूप में? रेखीय घनत्व का फॉर्मूला पढ़े थे, लेमडा बराबर हमारा क्यू बट्टा में एल। छोटा वाला चाहे बड़ा वाला कोई भी आवेश ले सकते हैं। क्यू बट्टा एल पढ़े थे, तो आवेश के लिए कूलम, लंबाई के लिए मीटर। जब यही ऊपर चला गया तो कुलम्ब मीटर इनवर्स 1 होता है। आप लोग को पता है, इस बात को कुलम्ब प्रति मीटर बोल सकते हैं। तो आपका सही जवाब क्या है? ए नंबर। जो ए नंबर बताए हैं बिल्कुल सही है। अगला सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बताइए आप लोग क्या आंसर आने वाला है? बन रहा है कि नहीं बन रहा है? निश्चित रूप से बनेगा, बहुत ही आसान टॉपिक है। लीनियर चार्ज घनत्व। लीनियर चार्ज घनत्व यानी आवेश का रेखीय घनत्व किसका अनुपात होता है? रेखीय घनत्व लेमडा बराबर क्या होता है? क्यू बट्टा एल। किसका अनुपात? आवेश बट्टा में लंबाई। आवेश बट्टा में लंबाई किसका अनुपात है? चार्ज, आवेश को हम लोग चार्ज कहते हैं, चार्ज और लंबाई का अनुपात है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर। चार्ज और लंबाई का अनुपात है लीनियर चार्ज घनत्व। किसका अनुपात है? चार्ज और लंबाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयतन चार्ज घनत्व। आयतन आ गया, आयतन चार्ज घनत्व, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसको रो द्वारा सूचित करते हैं। रो बराबर फॉर्मूला पढ़े क्यू बट्टा भी। रो बराबर क्या पढ़े हैं? क्यू बट्टा भी। तो आयतन चार्ज घनत्व का संकेतन क्या है? तो रो हो जाएगा। रो कहाँ दिख रहा है? ये आपका सिग्मा दिख रहा है, ये आपका सिग्मा है, यही बात हमारा रो है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। सही जवाब क्या हो गया? बी नंबर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए आप लोग, यदि चार्ज घनत्व, चार्ज घनत्व जो है रो है, तो मतलब किसका? आवेश का आयतनिक घनत्व हो गया। चार्ज घनत्व रो है, रो है, यानी आयतनिक घनत्व हो गया। तो
किसी आयतन में चार्ज का सूत्र क्या होता है? रो बराबर पढ़े हैं क्यू बट्टा भी, तो यहाँ से क्यू नहीं बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? रो भी। रो भी किधर है? रो भी। रो भी किधर है? यही बी नंबर में दिख रहा है। बी नंबर आपका सही जवाब आ जाएगा। इसका आंसर बी नंबर में दिख गया, क्यू बराबर रो भी, यानी हमारा बी नंबर जो है सही जवाब है। रो बराबर क्यू बट्टा भी, तो क्यू बराबर रो भी हो जाएगा। पांचवा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा नंबर है सतही चार्ज घनत्व, सरफेस, यानी कौन सा हो गया? पृष्ठीय घनत्व। पृष्ठीय घनत्व कौन सा? सिग्मा। पृष्ठीय घनत्व कौन सा? सिग्मा। सिग्मा हमारा पृष्ठीय घनत्व है। पृष्ठीय घनत्व का संकेतन क्या हो जाएगा? सिग्मा हो जाएगा। कौन सा आंसर सही है? तो सी नंबर सही जवाब है। सिग्मा हमारा हो गया आवेश का पृष्ठीय घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट, छठा नंबर क्वेश्चन। सतह पर इकाई क्षेत्र में चार्ज की मात्रा, सतह पर इकाई क्षेत्र में चार्ज की मात्रा, सतह यानी पृष्ठ हो गया। पृष्ठ को ही हम लोग क्या कहते हैं? सतह कहते हैं। तो पृष्ठ मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। पृष्ठ यानी क्षेत्रफल। तो सतह पर इकाई क्षेत्र में चार्ज की मात्रा, चार्ज की मात्रा सतह है। अगर लंबाई रहता तब लीनियर चार्ज घनत्व कहते हैं। आयतन रहता तब आयतन चार्ज घनत्व। सतह है तो सतही चार्ज घनत्व, यानी जिसको हम लोग पृष्ठीय चार्ज घनत्व के नाम से भी जानते हैं। पृष्ठीय चार्ज घनत्व के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 में बोला जा रहा है एक लंबी तंतु, लंबी तंतु, लंबी तंतु यानी लंबाई में हो गया। लंबी तंतु पर चार्ज घनत्व लैम्ब्डा का मान दिया है 10 कूलम्ब प्रति मीटर, तो 2 मीटर की लंबाई में यहाँ पे लैम्ब्डा का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? लैम्ब्डा का फॉर्मूला पढ़े क्यू बट्टा में एल पढ़े हैं। तो 2 मीटर लंबाई में कुल चार्ज यानी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? लैम्ब्डा गुना एल। तो लैम्ब्डा का मान कितना है? 10 है। इसके बाद कितने लंबाई में कह रहा है? 2 मीटर में कह रहा है, तो यहाँ पे 20 कूलम्ब हमारा आंसर आ जाएगा। सही जवाब हमारा क्या हो गया? सी नंबर, यानी 20 कूलम्ब आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 8 नंबर, आयतन चार्ज घनत्व रो के लिए। आयतन चार्ज घनत्व पढ़े थे, किससे सूचित करते हैं? रो के द्वारा सूचित करते हैं। रो के लिए सूत्र क्या पढ़े थे? रो बराबर पढ़े थे क्यू बट्टा में भी, रो बराबर क्यू बाय भी। क्यू बाय भी किधर है? क्यू बाय भी तो हमारा पहला नंबर में दिख रहा है। पहला नंबर में दिख रहा है क्यू बाय भी, यानी हमारा 8 का सही जवाब क्या आ जाएगा? ए नंबर, रो बराबर क्यू बाय भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 9 नंबर। एक सतह पर चार्ज घनत्व, एक सतह पर यानी पृष्ठीय चार्ज घनत्व हो गया। पृष्ठीय चार्ज घनत्व को सूचित किससे करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा कितना दिया गया है? सिग्मा देखिए कितना दिया गया है। सिग्मा का मान दिया गया है 12 कूलम्ब प्रति मीटर। तो कुल चार्ज पूछा जा रहा है। सिग्मा का फॉर्मूला क्यू बाय ए, यहाँ पे कुल चार्ज यानी आवेश पूछा जा रहा है। क्यू बराबर सिग्मा गुना में ए, और सिग्मा का मान कितना है? 12 है। और कितना क्षेत्रफल में कहा जा रहा है? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में। तो 12 गुना 1 तो 12 कूलम्ब हो गया। 12 कूलम्ब कौन सा जवाब है? ए नंबर। ए नंबर सही जवाब हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं 10 नंबर। अगर चार्ज घनत्व रो है, चार्ज घनत्व रो है यानी आयतनिक घनत्व हो गया, एक क्षेत्र में समान है। अगर चार्ज घनत्व रो एक क्षेत्र में समान है तो उस क्षेत्र में कुल आवेश कैसे निकाला जाता है? तो रो बराबर पढ़े हैं क्यू बट्टा भी, तो यहाँ पे आवेश कैसे निकाला जाएगा? रो गुना भी करके निकाला जाएगा। रो गुना भी यानी क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? रो गुना आयतन हो जाएगा। रो गुना आयतन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए नंबर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ए नंबर आप लोग को स्पष्ट रूप से दिख रहा है। क्यू बराबर रो गुना भी यानी रो गुना आयतन। 11 नंबर,
11 नंबर बताइए, निश्चित रूप से बताइए, सही जवाब आ रहा है सभी बच्चों का। 11 नंबर है, किसी पदार्थ के आयतन चार्ज घनत्व यानी रो, आयतन चार्ज घनत्व को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। रो बराबर हमारा होता है क्यू बट्टा भी होता है। तो इसको बढ़ाना है, आय रो को क्या करना है, बढ़ाना है। रो तब बढ़ेगा जब क्यू बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तभी ये बढ़ेगा। तो यहाँ पर चार्ज की मात्रा बढ़ा देंगे। अगर हम लोग चार्ज की मात्रा बढ़ा देंगे, आवेश का मात्रा बढ़ा देंगे, तो इस तरह से इसका जो है चार्ज घनत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि पढ़े हैं कि आवेश जितना ज्यादा मात्रा में आते जाएगा, घनत्व का मान उतना ही बढ़ते जाएगा। यानी चार्ज की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, आवेश की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग ये 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर का जवाब आप लोग दीजिए, क्या आने वाला है आंसर। यदि चार्ज घनत्व रो हो गया, यानी आवेश का आयतनिक घनत्व रो के कारण एक क्यूबिक क्षेत्र में यानी घनीय क्षेत्र में कुल चार्ज क्यू है, तो इस क्षेत्र का आयतन क्या होगा। क्यू है तो इस क्षेत्र का आयतन भी बराबर हो जाएगा क्यू बट्टा में रो। भी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बट्टा रो। क्यू बट्टा रो खोजिए, भी यहाँ पे क्यू बट्टा भी है, यहाँ से भी ऊपर चला आया तो रो हमारा नीचे। क्यू बट्टा रो कहाँ पे है, ए नंबर में यहाँ पर है। ए नंबर हमारा सही जवाब हो गया। इस तरह से भी बराबर क्यू बट्टा रो। इस तरह से आज के क्लास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लिए और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में अभी तक आवेश का रेखीय घन, ये आवेश का पृष्ठीय घनत्व तो पूछा जा चुका है। इसके बाद आवेश का आयतनिक घनत्व भी पूछा जा चुका है। यानी यहाँ से 2 नंबर वाला क्वेश्चन अगर देता है तो यहाँ पर किसी का भी परिभाषा पूछ सकता है। तीनों घनत्व होता है, आवेश घनत्व, तीनों में से किसी का भी परिभाषा पूछ सकता है। आसान है, आसानी से 2 नंबर लूटने वाला बात है, आसानी से लूट सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा तो ऑब्जेक्टिव भी इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आसानी से बता सकते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे आए तो आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ तक समझ गए। कोई तरह का दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।